नमस्कार, सी न्यूज भारत में स्वागत है आपका। मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां हरी झंडी दिखाकर बसों द्वारा होम गार्ड जवानों को राजस्थान विधानसभा निर्वाचन के लिए किया गया रवाना। और बात होगी हरदोई में सीबीजी इंटर कॉलेज द्वारा आयोजित की जा रही 24वीं श्रीमद् भागवत कथा की। साथ ही चर्चा होगी सीतापुर की, जहां सरकारी शराब ठेकों पर उड़ाई जा रही नियमों की धज्जियां। और भी तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। सर्किट हाउस पर सबसे पहले डीआईजी शलभ माथुर का सलामी देकर और बुके देकर स्वागत किया गया। सलामी देने वाले गार्ड कमांडर सुनील कुमार, प्लाटून कमांडर प्लाटून सार्जेंट मेजर श्याम सुंदर, होमगार्ड दीपक कुमार, विष्णु कुमार, पुनीत पाठक, संचालनकर्ता मीनाक्षी रावत, प्लाटून सार्जेंट एवं कुमारी आयुषी रानी, अलीगढ़ मंडल के उच्च अधिकारी डीआईजी शलभ माथुर, डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड्स संदीप कुमार सिंह, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स श्यामजीत शाही आदि लोग उपस्थित रहे। जवानों को शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का नाम रोशन हो, इसके लिए उनको नियमों का पालन करने के लिए और सभी का सहयोग करने के निर्देश दिए गए। सर, आज जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर। ये आज सर्किट हाउस जो अलीगढ़ जनपद का है, यहाँ से अलीगढ़ मंडल के लगभग 700 से अधिक होमगार्ड जवान जो हैं वो राजस्थान चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर ड्यूटी करने जा रहे हैं। उनको सुव्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से, आपने देखा सभी को बसों से अपने गंतव्य स्थान की जगह रवाना किया जा रहा है। राजस्थान चुनाव हेतु उनको एक शपथ भी दिलाई गई है। पूर्ण में भी मंडल से अलग अलग ड्यूटीज़ के अंदर गए हैं और होमगार्ड्स ने अलग अलग जगह इलेक्शन ड्यूटी भी की है, वीआईपी फेस्टिवल ड्यूटीज़ भी की है। आज भी शपथ दिलाई दी गई है और ये शपथ में ये भी बताया गया है कि और अच्छे ढंग से वहाँ पर अब काम करेंगे ताकि हमारे राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की छवि को और वहाँ पर बल मिले। आज यहाँ कार्यक्रम जो हो रहा है वो किस लिए? ये राजस्थान चुनाव के लिए होमगार्ड्स को हम लोग भेज रहे हैं और इसमें 707 होमगार्ड्स हमारे अलीगढ़ मंडल से राजस्थान चुनाव के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, इससे पहले हम लोगों ने 800 होमगार्ड भेजे थे अलीगढ़ मंडल से, जो छतरपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़ और सतना और दामोह गए थे। अलीगढ़ से आज जो जा रहे हैं वो हरी झंडी दिखाई दे रहे हैं जी। किसके द्वारा? हरी झंडी जो है वो आईजी साहब के द्वारा दी जाएगी, तो उसके लिए हम लोगों ने आईजी साहब से रिक्वेस्ट किया था। शलभ माथुर सर हैं, वो अभी यहाँ पे आकर इनको हरी झंडी दिखाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नगर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में शशिभूषण महाराज ने मंगलवार को कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों का उद्धार व पृथ्वी को दैत्य शक्तियों से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। उन्होंने कहा कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं। जब जब अत्याचारी कंस के पापों से धरती डोलने लगी तो भगवान कृष्ण को अवतरित होना पड़ा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। रामगढ़ चुटुपालू घाटी सड़क दुर्घटना में एक बार फिर रफ्तार का कहर से 3 की मौत हो गई है। बताते चले कि रांची से रामगढ़ की ओर आ रही ट्रेलर अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले ली और ट्रेलर पलट गई। ट्रेलर में सबसे पहले एक ट्रैक्टर, एक बाइक और एक कार को अपनी चपेट में लिया। ट्रेलर में ट्रैक्टर को अपनी चपेट में लिया और ट्रैक्टर पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े भागों में बंट गया। इस भीषण सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक और एक मजदूर तथा ट्रेलर का ड्राइवर की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। फिलहाल अभी तक आधिकारिक पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की गई है। वहीं घटना के बाद रामगढ़ रांची NH 33 मार्ग 3 घंटे से पूरी तरह से जाम हो गई है। मौके पर रामगढ़ पुलिस राहत कार्य में जुटी हुई है और पुनः ट्रैफिक विधि व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। काफी लंबा जाम लगा हुआ है। अभी 3 घंटे बाद एक साइड मार्ग को चालू किया गया है, वह भी बहुत धीरे रफ्तार में गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। वहीं ट्रैक्टर चालक के गांव वाले मुआवजे को लेकर मांग कर रहे हैं। जो मृत व्यक्ति हैं उनको जो सड़क दुर्घटना का लाभ है और नियम संगत और भी जो कुछ लाभ है। कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं सर? 3 लोगों की मौत हुई है, उसमें से में थे एक ट्रेलर का ड्राइवर आज प्लास्टिक डेथ हुई ट्रेलर से और एक आदमी घायल, इसको अस्पताल पहुँचाया। सर, जो दुर्घटना अभी हुई है कितने घंटे से रोड जाम है? रोड 2 घंटे से लगेगा और जाम हो गया है। लापरवाही किसकी नज़र आ रही है सर? लापरवाही तेज स्पीड के कारण दुर्घटनाएँ होती हैं, घुमावदार घाटी है तो उसकी वजह से दुर्घटनाएँ होती हैं। थैंक यू सर।
रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे रोकने में पुलिस भी नाकाम साबित होती जा रही है। ताजा मामला डुमरियागंज थाना क्षेत्र के ग्राम में ही हरदू का है, जहां पर कुछ दबंगों के खिलाफ ये पीड़ित परिवार एप्लीकेशन देने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मामले को लेकर कार्यवाही की मांग की। मामला 4 जून का है, जिसमें मारपीट के मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज हुआ था और अब इसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन दबंगों द्वारा लगातार मामले कल सुलह करने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है और पीड़िता अर्चना के अनुसार बीते 18 तारीख को दबंगों द्वारा परिवार के साथ मारपीट की गई और आए दिन झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और स्थानीय पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसको लेकर ये तीनों जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मामले में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की एवं मीडिया के सामने अपनी समस्या रखी और बताया कि अगर मामले में कार्यवाही नहीं हुई और उन्हें सुरक्षा नहीं मिली तो गांव के दबंग उनकी हत्या भी करवा सकते हैं। क्या मामला है, आप यहाँ आई हैं? सोनू सिंह और मोनू सिंह हमारे घर में घुस कर मारे पीटे थे, लाठी डंडा सरिये धारदार हथियार थे, गले में दुपट्टा कस दिए थे और जाते जाते ये कहे गए थे 30 तारीख को बच गई थी, आज नहीं बचेगी। 4-6 को मारे थे 2023 को, नाक में से नकली पेंडल ले गए और धमकी दिए। हम न्यायालय में वकील साहब से मिलकर उनको बताया सारी बात। हमारे वकील साहब न्यायालय से कार्रवाई किए, सीजीओ मैडम आर्डर दी, थाने पर मुकदमा लिखा गया। उसके बाद कार्रवाई नहीं हो रही, हमारी जान की खतरा, हमारी बहन पे हमला हो चुका है। 18 तारीख 11वां महीना 2023 को सोनू सिंह इस पर हमला करवाए, इतना मार मरवाए हमारे बड़े भाई, बड़े पापा के लड़के से, रविंदर गौतम और लवकुश गौतम हमारा भाई है बड़ा, इसको इतना मारे सर जी, इतना मारे कि ये बेहोश हो गई। बेहोशी हम घर पे नहीं थे, ये चिल्लाई, मेरा भाई बचा रहा था, मैं दौड़ी आई, उतने में वो लोग मारे पीटे भाग गए, इसका सर दीवार में लड़ा दिए, बेहोश हो गई। 112 पुलिस बुलाए हम, उसके बाद 112 आई, 112 वाले साहब लोग बुलाए, एम्बुलेंस आई, वहाँ भर्ती किए, रात भर वहाँ लेकर थे। उसके बाद सुबह थाने पे प्रार्थना पत्र दिए, न थाना का कोई सिपाही मेरे घर पे आया, न कोई कार्रवाई हुई और शाम 7 बजे पर इंतज़ार किए। हम फ़ोन भी किए, सर जी आइए हमारे घर पे, कहीं कि ठीक है बेटा 1 घंटे में आते हैं, नहीं आए। फिर हम घर पे गए, फिर हमारा भाई और पिच्चल दोनों धमकी दे रहे हैं कि कल आज एप्लीकेशन दी है आप एसपी साहब को, क्या बच गई थी आज नहीं बचेगी। आज हम डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए हैं कि साहब कार्रवाई कीजिए, डीएम साहब को दिए हैं और डीएम साहब एसपी साहब को हम दिए हैं। दोनों को हम यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, मुजरिमों को गिरफ्तारी हो। सबसे निवेदन है, एसपी साहब से, सीओ साहब से, डीएम साहब से और थाने पर साहब से, सबसे निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी सुरक्षा की जाए। हम सुरक्षा नहीं है, कभी भी हमारी हत्या हो सकती है। ये इस केस को दबाने के लिए, सुलह करने के लिए सोनू सिंह कैमरे की नज़र में होकर मेरी हत्या करवा सकता है। बाहरी आदमी, गांव के आदमी किसी से भी करा सकता है। हमारी बहन पे जानलेवा हमला हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप सबसे निवेदन है, हमारी मांग पूरी कीजिए, हमें सुरक्षित रखिए और मुजरिम को मोनू सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सीतापुर में शराब विक्रेता किस प्रकार से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये इसका जीता जागता उदाहरण सीतापुर के आदर्श नगर की सरकारी शराब की दुकान पर देखने को मिलता है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के लखीमपुर रोड आदर्श नगर के पास एक सरकारी शराब की दुकान है। सरकार ने इनका लाइसेंस शराब बेचने को दिया है, किंतु लाइसेंस धारक सारे नियम कानून कायदे ताक पर रखकर खुलेआम सार्वजनिक रूप से शराब पिलाने का भी कार्य करते हैं, जो नियमानुसार गलत है। लाइसेंस धारक बाकायदा शराब पीने वालों को नमकीन, खाने पीने की चीज़ों से लेकर पानी की बोतल तक उपलब्ध कराता है और बदले में मूल्य से काफ़ी अधिक मात्रा में पैसे वसूल करता है। जहां पर देखा जा सकता है कि शराब की दुकान के सामने कैसे लोग शराब पी रहे हैं और नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस वीडियो को लेकर जब सीतापुर आबकारी प्राथमिक निरीक्षक शैलेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, लाइसेंस धारक पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट।
फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।